हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 44 को करेंगे, जिसमें क्या कहा गया है हमें, राइट अ फंक्शन डेट एक्सेप्ट्स अ एरे ऑफ आइटम्स। द फंक्शन शुड हैव वन पैरामीटर डेट कलेक्ट्स as many items as the function call provides, and it should print a summary of the sandwich that is being ordered. Call the function 3 times using a different number of arguments each time. अच्छा जी, तो अब हमें इस एक्सरसाइज के अंदर एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि एक्सेप्ट करेगा एक एरे ऑफ आइटम्स, एक ऐसे एरे को जिसके अंदर हमारे वो आइटम सेव होंगे जो भी अ पर्सन वांट्स ऑन अ सैंडविच। मिसाल के तौर पे मुझे एक सैंडविच बनाना है, उसके अंदर मैं जितने भी आइटम्स डालूं। अब मैं कभी सैंडविच के अंदर अंडा भी होता है और चिकन भी होती है, बटर भी होता है, चीज़ भी होती है, और कभी कभी मैं चाहता हूं कि भाई मैं बिल्कुल लाइट सैंडविच खाऊं, उसके अंदर सिर्फ एक दो चीज़ें ही ऐड करता हूं। तो इस तरह से हमारे एरे के अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ आइटम्स होंगे जो कि मैं सैंडविच को बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो तो इसीलिए अब हम लोगों ने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि एक्सेप्ट करेगा डिफरेंट नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कभी मैं उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, कभी एक, कभी पांच, कभी 10। उसको प्रिंट करवा देना है, लेकिन हम लोग अपने फंक्शंस को कम से कम 3 बार यूज करेंगे, 3 बार कॉल करवाएंगे, और तीनों बार हम लोग उसको डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होंगे। तो चले आए, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आऊंगा अपनी डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ 44 के नाम से। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 44 है। इसके अंदर आकर वही सेम CMD कोड स्पेस डॉट एंटर, यहाँ पर आकर अब मैं अपने 44 वाली डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा main.ts। एंटर। ठीक है, इनको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, इसको भी कर दूंगा क्लोज, और थोड़ा सा हम लोग जूम कर देंगे। यहाँ पर मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर मैं अभी के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर का नाम दूंगा, लेकिन वो क्या करेगा, मल्टीपल आइटम्स एक्सेप्ट करे। तो इस काम के लिए हम लोग रेस्ट पैरामीटर्स को बनाते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन कीवर्ड को यूज करूंगा, उसके बाद मेक सैंडविच के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। तो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स आप लोगों को पता है, हम लोग राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। तो हम लोग अपने फंक्शन को बनाने के लिए कुछ इस तरह के सिंटेक्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे अब रेस्ट पैरामीटर बनाना है। तो ये रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, मतलब मैं एक ही पैरामीटर बनाऊंगा और उस पैरामीटर के अंदर मैं जितने भी मर्जी उतने आइटम्स इसके अंदर ऐड करवा सकता हूँ। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 थ्री डॉट्स को मैं यूज करूंगा। उसके बाद मैं अपने एक एरे का नाम दे दूंगा आइटम्स, और उसकी टाइप भी मैं इसको बता दूंगा कि भाई ये स्ट्रिंग और एरे होने वाला है। ठीक हो गया। उसके बाद ना हम लोग साथ ही साथ कमेंट्स भी अगर बनाएं तो उससे हमारी हेल्प हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, डिफाइन अ फंक्शन विद अ रेस्ट पैरामीटर दैट एक्सेप्ट्स आइटम्स आर्ग्यूमेंट्स representing द रिप्रेजेंटिंग आवर सैंडविच। मैंने इसको यहाँ पर अपने कमेंट्स के अंदर बता दिया कि हम लोग ने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर हम लोग ने रेस्ट पैरामीटर को यूज किया है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम लोग अपने फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर मैं क्या, पहले तो एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा console डॉट लॉग के थ्रू कि भाई मेकिंग अ सैंडविच विद द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक हो गया। ये एक हेडिंग होगी हमारी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बैकस्लैश n को भी यूज कर दूंगा ताकि एक लाइन का गैप भी हो, और शुरू में भी। मुझे सारे के सारे आइटम्स भी तो शो करने हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे आइटम्स 1 बाय 1 करके लाइन में प्रिंट हो। तो जिसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर ईच लूप को यूज करूंगा, जो कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो आइटम्स वाला एरे है, इसके ऊपर फॉर ईच लूप को यूज करूंगा, जिसके अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल कराते हुए वैल्यूज दे रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आइटम्स लिखूंगा डॉट ईच फॉर ईच राउंड ब्रैकेट्स। उसके बाद हम लोग एक सिंगल
आइटम के नाम से मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, टेम्परेरी वेरिएबल। उसके बाद एरो, और फिर मैं इसको बोल दूंगा कि भाई console डॉट लॉग, और उसके अंदर मेरे सिंगल आइटम वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू सेव होगी 1 बाय 1 करके, तो हम उनको प्रिंट कर देना। ठीक हो गया? ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने फोर ईच लूप को यूज कर लिया। उसको मैंने फोर ईच लूप को यूज कर लिया। उसके बाद जब वो सारे के सारे मेरे प्रिंट कर देगा, तो मैं उसको एक और मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, console डॉट लॉग। उसको मैं बोलूंगा कि भाई नाउ एंजॉय सैंडविच। ठीक हो गया? यहाँ पर ये ए कैपिटल हो गया है, और यहाँ पर भी मैंने ए कैपिटल कर दिया था, तो यहाँ पर भी मैं स्मॉल कर दूंगा। ठीक। और उससे पहले मैं यहाँ पर बैकस्लैश n, ताकि एक लाइन का गैप भी हो। और इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। ठीक है, अब बेहतर लग रहा है ना? तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम लोग जितनी भी मर्जी उतने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद जब भी हम लोग अपने इस मेक सैंडविच वाले फंक्शन को कॉल करेंगे ना, यहाँ पर फिर से मैंने ए नहीं लिखा, सॉरी गाइस, ए। हाँ, तो जब भी हम लोग अपने इस मेक सैंडविच वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने आइटम्स दे रहे होंगे। उसके बाद वो सारे के सारे आइटम्स शो होंगे 1 बाय 1 करके। और फिर उसके बाद मैं उसको बोलूंगा भाई नाउ एंजॉय योर सैंडविच। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करवाते हैं। बना देता हूँ कॉल द फंक्शंस। हमारी एक्सरसाइज के अंदर लिखा हुआ है कितनी दफा, कॉल द फंक्शन 3 टाइम्स यूजिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ईच टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल द फंक्शन 3 टाइम्स with 3 arguments, with 3, बल्कि डिफरेंट नंबर्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक हो गया? तो यहाँ पर अब बेहतर हो गया ना? और उसके बाद अब जब मुझे अपने फंक्शन को कॉल करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन का नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा, और राउंड ब्रैकेट्स। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मुझे आइटम्स देने होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई तुम सबसे एक मजेदार सा सैंडविच बनाओ जिसके अंदर चिकन भी हो, और फिर उसके बाद उसके अंदर तुम थोड़ी सी चीज भी ऐड कर लेना। और फिर रुको अभी तो, उसके बाद उसके बाद ना तुम थोड़ा सा मायो भी ऐड कर लेना। थोड़ा सा मजेदार वाला बनाते हैं ना। तो क्या बोलते हो, चिकन, चीज, मायो, और क्या? हाँ, यहाँ पर मैं बोलूंगा भाई उसके अंदर तुम एग भी ऐड कर देना। अब बेहतरीन है, एग। तो मेरे ख्याल में अब इनका जो सैंडविच बनेगा वो बड़ा मजेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने मेक सैंडविच वाले फंक्शन को कॉल कराते हुए कितनी आर्ग्यूमेंट्स दे दी, 4 आइटम्स की आर्ग्यूमेंट दे दी। उसके बाद ये तो हम लोग ने अपने फंक्शन को एक बार कॉल करवाया। उसके बाद मैं एक और बार अपने फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, मेक सैंडविच। मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा मेक सैंडविच। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आकर दोबारा से मुझे आइटम्स देनी होंगी। तो मैं बोलूंगा कि भाई मुझे आज हेवी सैंडविच नहीं चाहिए, बल्कि तुम क्या करो, सिर्फ ब्रेड एंड बटर, बस। क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम खाया था वो बहुत हैवी हो गया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट सैंडविच खाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, टेक्निकली मैंने यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल किया, और उस फंक्शन के अंदर इस बार मैंने सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दी। तो देख रहे हैं हम लोग, अगर 4 आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं तो भी मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। और अगर हम लोग 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं अपने फंक्शन को कॉल कराते हुए, तब भी मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने फंक्शन को बनाते हुए रेस्ट पैरामीटर को यूज किया था, जो कि अब जितनी मर्जी हम लोग इसको आर्ग्यूमेंट्स देते रहे, बल्ले 50 में क्यों ना दे दूं। तो चलिए यहाँ पर मैं फुली हेवी बना देता हूँ सैंडविच को, जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें ऐड करूंगा। तो देखते हैं क्या मेरा मेक सैंडविच वाला फंक्शन इतनी सारी चीजों का सैंडविच बना सकता है या नहीं बना सकता। तुम ब्रेड, बटर, मायो, एग, चीज, चिकन, लुटेसी, पता नहीं क्या क्या इसने ऐड कर दिया खुद से। और ये बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए भाई। इसको कौन खाएगा? थोड़ा सा हटाओ, बस यहाँ तक बेहतर है।
अरे अभी भी बहुत है। इतनी सारी कौन खाएगा भाई। तो इतनी बहुत है बस। मैंने काफी सारी चीजें अपने सैंडविच के अंदर ऐड कर ली हैं, तो चलें हम लोगों ने अपने फंक्शन को 3 बार कॉल करवा दिया, और तीनों बार हम लोगों ने डिफरेंट नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी इसको पास करवा दिए। तो चलें अब चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और देखते हैं कि क्या हमारा ये मेक सैंडविच वाला फंक्शन हमारे ये सैंडविचेस बना भी रहा है या नहीं बना रहा है। और ये भी चेक करेंगे हम लोग कि भाई जितने जितने आइटम्स हम लोग ने इसको बोले हैं वो पूरे पूरे आइटम्स का क्या ये सैंडविच बनाकर भी दे रहा है, या ऐसा ना हो कि बीच बीच में एक दो चीजें ये गायब कर रहा हो। तो हम लोग इसको भी चेक करेंगे। तो चलें चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पर TSC main डॉट ts एंटर करूंगा। उसके बाद नोड main डॉट जेस एंटर। हाँ तो ये रहा, मेकिंग अ सैंडविच विद द फॉलोइंग आइटम्स। और यहाँ पर इसने मुझे चिकन, चीज, मायो, एग, नाउ एंजॉय सैंडविच, तो ये चार चीजें मैंने अपने कौन से वाले फंक्शन में कॉल कराते हुए ऐड की थी, चलो इन देखते हैं। तो ये रहा सबसे जो पहला मैंने अपना फंक्शन कॉल किया था भाई, बिल्कुल चिकन, चीज, मायो, एग, भाई बिल्कुल बेहतरीन भाई। बड़ा अच्छा सैंडविच बना के दिया तुमने। उसके बाद जब हम लोग ने अपने सेकंड टाइम फंक्शन को कॉल किया तो इसने मुझे बताया मेकिंग अ सैंडविच विद द फॉलोइंग आइटम्स, ब्रेड एंड बटर, नाउ एंजॉय सैंडविच। हाँ बिल्कुल, हम लोग ने अपने सेकंड टाइम जब इसको बोला था कि भाई सैंडविच बनाओ, तो मैंने इसको कहा था लाइट सैंडविच बनाना, जिसके अंदर सिर्फ मैंने दो ही चीजें ऐड की थी। उसके बाद जो मैंने ये इतने सारी चीजों वाला सैंडविच बनाया था, तो चलें देखते हैं ये सैंडविच कैसा है। इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें ऐड की भी हैं या नहीं की। तो कितनी चीजें हम लोग ने ऐड करवाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें हम लोग ने अपने सैंडविच के अंदर ऐड करवाई थी। तो चलें देखते हैं, नीचे आएंगे, मेकिंग अ सैंडविच विद द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक हो गया भाई। तो मैं इसको नीचे करता हूँ, अरे भाई कितनी सारी चीजें हैं, अरे अरे भाई ये रही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने इतनी सारी आइटम्स का भी सैंडविच बना लिया है भाई। तो चेक करते हैं क्या ये पूरे के पूरे 8 आइटम्स हैं भी या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जबरदस्त भाई, ये तो बड़ा ही अच्छा काम हो गया। तो गाइज ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 44, जिसके अंदर हम लोग ने मेक सैंडविच का फंक्शन बनाना था। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो या कोई एरर फेस कर रहे हो तो हमें कमेंट्स के अंदर जरूर बताया करें, ताकि आप लोगों के उस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो गाइज अब हमारी सिर्फ लास्ट एक एक्सरसाइज रह गई है, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 45। तो उसको भी हम लोग जल्द ही कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ये पूरी की पूरी अपनी 45 एक्सरसाइजेस को गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी हम लोग ने पहले ही बनाई हुई थी, उसके अंदर ही हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपनी ये पूरी की पूरी 45 एक्सरसाइजेस वाले असाइनमेंट को सबमिट भी करवा देंगे थ्रू अ सबमिशन फॉर्म, ताकि हमारे टीचर्स को पता चल जाए कि भाई हम लोग ने अपनी 45 एक्सरसाइजेस वाला असाइनमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं, जैसे कि सिंपल कैलकुलेटर, CLI नंबर गेसिंग गेम, और इसी तरह से हम लोग ने एक टू डू एप्लीकेशन भी बना ली है। इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स अगर कंप्लीट नहीं किए तो आप लोगों से मैं कहूंगा आप लोग मेरी इन वीडियोस को देखकर प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करें, क्योंकि हमें अपनी 45 एक्सरसाइजेस के साथ साथ इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स का भी असाइनमेंट सबमिट करना होगा। तभी जाकर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो गाइज अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।